नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और आप सभी को पता है कि ये वीडियो अपन बहुत दिन बाद बना रहे हैं, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली छुट्टी चला गया था घर पे, तो 15 दिन की छुट्टी थी, तो इसलिए ये वीडियो आने में लेट हो गया। और ये जो अपना आज का वीडियो रहेगा, ये वीडियो अपना रहेगा कि बहुत सारे लोग जो परेशान रहते हैं, मोटिवेशन नहीं होता कि भैया कैसे पढ़ें, पढ़ने में मन नहीं लगता, जितना एग्ज़ाम करीब आ रहा है उतना मन नहीं लग रहा है, और कैसे खुद को मोटिवेट रखें। साथ में एक सवाल और है कि भैया मॉक में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, स्कोर फ्लैक्चुएट हो रहा है। ये सब ढेर सारे सवाल आप लोगों के रहते हैं, तो उसी के लिए आज अपन एक वीडियो लाएँ। तो आप सभी को पता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम जा सकता है। अब अपन सबसे पहले इसका तो मैं वीडियो अलग बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मोटिवेट कैसे रहें, ठीक है। तो ये आप लोगों के ही साथ नहीं हो रहा है, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जितना एग्ज़ाम करीब आता था एक अजीब सा डर रहता था। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये कुछ आपके ही साथ अलग नहीं होता, ये सबके ही साथ होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली पढ़ते रहना, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें, मतलब आपको ऐसा छोड़ना नहीं है डिमोटिवेट होकर कि आप पढ़ ही नहीं रहे। आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पर आप उतना जितना पढ़ते थे उतना पढ़ते रहिए, डेली लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो एक दिन कॉन्फिडेंस फिर से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ अब मैं पढ़ूंगा नहीं, या मेरा मन नहीं लग रहा। मन तो लगाना है, भले ही आपको कुछ याद ना हो, पर आपको पढ़ते रहना, आपको आदत में डाल के रखना, ठीक है। तो पढ़ते रहने से क्या होगा कि वो आपका मोटिवेशन फिर से आ जाएगा। और नहीं तो अगर आप पढ़ना ही बंद कर देंगे तो आप अपना मोटिवेशन फिर खो देंगे, फिर क्योंकि आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो आप एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छा कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो रही मोटिवेशन की बात, तो ये सबके साथ होता है। बस आप लोग एक चीज़ याद रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल एकदम से अपना जो पढ़ रहे थे जैसे पढ़ रहे थे, कितना ये मैटर नहीं करता कि आप डिमोटिवेट रहे हैं। एग्ज़ाम पास आ रहा है, एग्ज़ाम पास आता है तो ये अलग सी हेजिटेशन से होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, पर पढ़ना है, ये बात तो मस्ट है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अग्रवाल का एग्ज़ाम कार्ड का एसएससी फतेह कॉम्बो बुक आया है, ठीक है। उसमें आपको क्या है कि आपको दो बुक मिलेंगी, एक मिलेगी आपको टेक्स्ट बुक, एक मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक। टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताए गए हैं। और शॉर्ट ट्रिक से बताने से क्या है कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, आपकी वो क्षमता बढ़ेगी, मतलब स्पीड से सॉल्व करने की वो होगी। और दूसरा है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन लगा, मतलब जो भी क्वेश्चन है मार्च 2025 तक की अपडेटेड है, पूरी क्वेश्चन बैंक है, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको फॉलो कैसे मेथड करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट बुक उठानी है, टेक्स्ट बुक को आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, उससे क्या होगा, जब आप उससे शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको जाना है इस पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक पर। क्वेश्चन बैंक पर उसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस कर देनी है, उन्हीं जैसे आप पढ़ के आए ना टेक्स्ट बुक से, उन्हीं रूल्स और मेथड की शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको पूरी प्रैक्टिस कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन की भी स्पीड बढ़ेगी, आपकी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी। और ये सारे जो क्वेश्चन बैंक में, उसमें सारे में आपको डिटेल वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको उससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इन दोनों बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात अपन करते हैं, ढेर सारे लोगों को सवाल था भैया मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या मॉक में स्कोर बढ़ रहा है तो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 90, कभी 100, तो कभी 110 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके ही साथ होता है, इसका पैटर्न ही कुछ ऐसा है एसएससी एमटीएस का। अगर आप कोई मॉक देने बैठते हैं, तो जब आप मॉक देने बैठते हैं तो किसी दिन जी की आपके फेवर की होती है, तो उस दिन आपका स्कोर 120 115 पहुंच जाता है, ठीक है। किसी दिन जी की आपके फेवर की नहीं होती है, तो उस दिन आपका स्कोर 90 रह जाता, 80 रह जाता। तो इसमें कोई घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं है। एसएससी एमटीएस का पैटर्न ही ऐसा है कि इसमें मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है आप सभी को, क्योंकि वो सभी के हो रहे हैं, नहीं आपके नहीं हो रहे हैं। पर कुछ समय बाद जब आप पढ़ते रहेंगे ना, फिर स्कोर आपका स्थिर हो जाएगा, फिर आपका स्कोर 110 115 स्कोर से ज़्यादा जाता नहीं है मॉक में, ज़्यादातर है 120 तक ही रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ, मॉक को एनालिसिस कैसे करना है। आप सभी लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि मॉक एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो मैं आप सभी को वही बताता हूँ। जब आप कोई मॉक देते हैं, तो मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आपने मॉक दिया, नंबर आए, सबमिट करके नंबर देके और हटाओ, मॉक हटा दिया, ये कोई भी उपाय नहीं है मॉक का स्कोर इम्प्रूव करने का। मॉक का मतलब है आपने क्या पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करने का, साथ में आपने कौन से क्वेश्चन से, कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं बनना उसको पढ़ने का,
ना कि ये है कि मॉक दिया, सबमिट किया, मार्क्स आए, देखे मेरे इतने मार्क्स हैं, बस हो गया। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। तो आपको एग्जीक्यूट करनी है अपनी स्ट्रेटजी, जो आपने पढ़ा है वो पहले उसमें करना है, बाकी जो नहीं आ रहा है वो पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात एनालिसिस का मैं बताता हूँ। एक मौका अगर आप देते हैं तो उसमें 1-1.5 घंटा एनालिसिस में लगाइए। एनालिसिस करना कैसे है, आप पहले, या तो आप पहले सबमिट ही कर दें उसको, तो सीधा खोलें और सबमिट कर दें, आप फिर अपने हिसाब से लगाते जाएँ क्वेश्चन। या फिर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो अटैम्प्ट कर लिया आपने, फिर क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनना वो कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, जितने ऑप्शन है, जो भी है, जो भी आपको नहीं आता वो सब लिखना है। और उस टाइम उसको ऐसा कर लेना है कि अगर आपने आज उसको कर लिया है तो आने वाले मॉक में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत ना हो। तो आपने एनालिसिस किया है, वही क्वेश्चन आपसे आज गलत हो रहा है, वही अगले मॉक में गलत हो रहा है, तो इसमें आपने कुछ एनालिसिस नहीं किया है। तो एनालिसिस का मतलब होता है एक कॉपी बनाइए अलग से मॉक टेस्ट एनालिसिस की, उसमें प्रॉपर जो भी गलत हैं, जो भी ऑप्शन एक्स्ट्रा है, सारा का सारा लिखिए। और ऐसे लिखिए, ऐसे पढ़िए कि वो क्वेश्चन अगर रिपीट होता है इन फ्यूचर मॉक में या एग्जाम में तो आपसे गलत ना हो, तो मॉक एनालिसिस कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ कि ऐसा है कि आज गलत हुआ, कल भी गलत हो रहा है, वो गलती हो रहा है, आप उस पर सुधार ही नहीं कर रहे। तो मॉक हमेशा आपको ये बताता है कि कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है, कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ आप एवरेज कर रहे हैं। मॉक हमेशा ये बताता है। मॉक कोई ऐसा नहीं है कि मॉक लगाते रहें सिलेक्शन हो जाएगा। मॉक एक बेसिस है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना आपका पढ़ना और है। ठीक है, तो मॉक एनालिसिस की एक कॉपी बनाइए और उसको प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर पढ़िए। बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, स्कोर सबका होता है, टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम भी आ रहा है तो अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी जो भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में और पर्सनल मैसेज से पूछ सकते हैं। बाकी मैं वीडियो लाऊंगा आगे, अभी जल्दी जल्दी वीडियो आने वाले हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलूँगा आप सभी को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।